देखिए कल फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है, तो जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना कि वो जीत करके आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वो सिर्फ हवा में नहीं बातें कर रही हूं मैं इसलिए बातें कर रही हूँ, धरातल पे रह करके मैं बातें कर रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग मुद्दों को लेकर के गए हैं और जिस तरह से 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, जितने भी वादे हुए थे, इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चारों सीट पे, उनकी जीत सुनिश्चित है। सारण सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से अटैक हो रहा है दोनों तरफ से बयानों को लेकर, क्या कहिएगा? लालू यादव को भी कैंप कर रहे हैं वहां पर, आज रूडी भी जा रहे हैं। देखिए सिर्फ सारण सीट पे लेकर के नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव तो 40 सीट है बिहार में लोकसभा पे, तो सब जगह पे इस तरह की बातें हो रही है। बट इसलिए क्योंकि देखिए सारण और पाटलिपुत्रा क्योंकि परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा अटैक किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा। बट इससे, उस अटैक से जनता को क्या फायदा है? क्या उस अटैक से जनता को रोजगार मिल जाएगा? क्या उस अटैक से जो हमारे परिवार के ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उससे क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या उससे बिहार में कोई फैक्ट्री लग जाएगा? तो इस तरह के अटैक बंद करके, और जो सकारात्मक चीजें हैं कि आपने 10 साल में देश के लिए और बिहार के जनता के लिए क्या किया, कहाँ पे फैक्ट्री लगाई, इसकी बात करिए ना। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो वो अपनी नाकामियों को छुपाते हैं और इस तरह की इधर उधर की बात करते हैं। इसको जनता भली भांति से समझ चुकी है और इस बार एनडीए गठबंधन की विदाई तय कर चुकी है देश की जनता। अखिलेश ने भी कहा है कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम लोग सब लोग तो जहां भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता यही बात कह रही है। देखिए कल फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है, तो जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना कि वो जीत करके आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वो सिर्फ हवा में नहीं बातें कर रही हूं मैं इसलिए बातें कर रही हूँ, धरातल पे रह करके मैं बातें कर रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग मुद्दों को लेकर के गए हैं और जिस तरह से 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, जितने भी वादे हुए थे, इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चारों सीट पे, उनकी जीत सुनिश्चित है। सारण सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से अटैक हो रहा है दोनों तरफ से बयानों को लेकर, क्या कहिएगा? लालू यादव को भी कैंप कर रहे हैं वहां पर, आज रूडी भी जा रहे हैं। देखिए सिर्फ सारण सीट पे लेकर के नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव तो 40 सीट है बिहार में लोकसभा पे, तो सब जगह पे इस तरह की बातें हो रही है। बट इसलिए क्योंकि देखिए सारण और पाटलिपुत्रा क्योंकि परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा अटैक किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा। बट इससे, उस अटैक से जनता को क्या फायदा है? क्या उस अटैक से जनता को रोजगार मिल जाएगा? क्या उस अटैक से जो हमारे परिवार के ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उससे क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या उससे बिहार में कोई फैक्ट्री लग जाएगा? तो इस तरह के अटैक बंद करके, और जो सकारात्मक चीजें हैं कि आपने 10 साल में देश के लिए और बिहार के जनता के लिए क्या किया, कहाँ पे फैक्ट्री लगाई, इसकी बात करिए ना। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो वो अपनी नाकामियों को छुपाते हैं और इस तरह की इधर उधर की बात करते हैं। इसको जनता भली भांति से समझ चुकी है और इस बार एनडीए गठबंधन की विदाई तय कर चुकी है देश की जनता। अखिलेश ने भी कहा है कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम लोग सब लोग तो जहां भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता यही बात कह रही है।